हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। उसके हम क्वेश्चन कराएंगे चैप्टर 7 के। तो स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज की फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1। कौन सी एक्सरसाइज बच्चों? एक्सरसाइज 7.1। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। 3 पार्ट दिए हुए हैं, उनमें रेशियो बतानी है। जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे करेंगे। ये पार्ट क्या है? स्पीड ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, किसमें स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। जब हम रेशियो निकालते हैं तो सेम क्वांटिटीज में निकालते हैं। सेम क्वांटिटीज मतलब सेम यूनिट्स होनी चाहिए। अगर इसकी साइकिल की स्पीड 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर दी है तो जो स्कूटर की स्पीड है वो भी किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। ये नहीं कि किलोमीटर पर मिनट हो या मीटर पर मिनट हो या मीटर पर आवर हो। यूनिट्स दोनों की सेम रहनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर टू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा? स्पीड ऑफ फाइंड द फॉलोइंग रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। क्या? स्पीड ऑफ अ साइकिल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर। लिखिए, आप जैसे दिया है वैसे लिख लीजिए। स्पीड ऑफ साइकिल, रेशियो का निशान ये है, स्पीड ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साइकिल कितनी दी है? 15 किलोमीटर पर आवर। रेशो का निशान आ गया, रेशो का साइन आ गया। स्पीड ऑफ स्कूटर कितनी दी है? सेकंड नंबर में स्पीड ऑफ स्कूटर है तो यहां भी सेकंड नंबर पे स्पीड ऑफ स्कूटर आएगा। कितनी दी है? 30 किलोमीटर पर आवर। दोनों में यूनिट सेम है, पर आवर, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। ये लिख दिया हमने 30। ठीक है, अभी दोनों इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। कितना आएगा? 15 से चला गया 1 और ये 2 टाइम्स। रेशियो कितनी आई? स्पीड ऑफ ए साइकिल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर रेशियो इज 1:2। ओके, चलो नेक्स्ट। इसको रब करें? नहीं, चलो बाद में कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। बी 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। रेशियो क्या निकालनी है? 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। इसमें क्या है? यूनिट यहां मीटर में है, यहां किलोमीटर में है, तो दोनों को यूनिट सेम कर लेंगे। ठीक है, दोनों को मीटर में कर लेंगे। जो इजी होगा उसमें कन्वर्ट कर लो, मीटर में कर लो। ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी मीटर में, इसको किलोमीटर कर लो। 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 1000 मीटर। इट मीन्स 10,000 मीटर। ये तो सिंपल आपको पता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर। अब रेशियो निकाल दो, ये भी मीटर में आ गया, ये भी आपका पहले से मीटर में। तो रेशियो कितनी आई? 5 मीटर लिख दो, 5 रेशियो 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर मीटर में हम क्या लिख सकते हैं? 10,000 मीटर। सिंप्लीफाई कर लो, 5 से डिवाइड कर लो दोनों साइड को। रेशियो कितनी आ गई? 5 मीटर टू 10 किलोमीटर में रेशियो कितनी आ गई? 1:2000 की रेशियो आ गई। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था आपको, बस ये ध्यान रखना था दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। एक मीटर में थी, एक किलोमीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। दैट्स इट। चलो अब आ जाओ सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या कह रहा है? 50 पैसे टू 5 रुपीज। 50 पैसे टू ₹5। ये पैसे में, ये रुपीज में, तो रुपीज को हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। 5 रुपये में 500 पैसे। लिखो, ₹5 इज इक्वल टू 500 पैसे। अब कर लोगे, ये भी पैसे में आ गया और ये भी पैसे में आ गया। लिख दो, रेशियो कितनी आ गई? 50 पैसे टू 5 रुपीज है। 50 पैसे लिख दो
₹5 को पैसे में लिख दो, 500, सिंप्लीफाई कर लो, 50 से डिवाइड किया इसे, कितना है 10, तो रेशियो कितनी आ गई 50 पैसे और ₹5 में रेशियो आ गई 1:10 की। समझ में आया? सिंपल है। एक चीज आप ध्यान रखो, रेशियो हमेशा सेम यूनिट्स में होती है, ये नहीं कि 1 मीटर में, 1 किलोमीटर में, 1 पैसे में, 1 रुपए में, 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, रेशियो सेम में आती है। अगर एक क्वांटिटी मिनट में तो दूसरी भी मिनट में ही होनी चाहिए, अगर एक मिनट में है दूसरी सेकंड में तो दोनों को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। जो छोटी क्वांटिटी हो उसमें कन्वर्ट कर लो, जैसे मिनट सेकंड में, सेकंड छोटा होता है, सेकंड में कन्वर्ट कर लो, इजी। चलो यह है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है? कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेजेस। ये रेशियो दी हुई है, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? 3:4। 3:4 रेशियो को परसेंटेज में करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल, 3:4 है, मल्टीप्लाई बाई 100। 3:4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/4। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है? 3:4 मतलब 3/4, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। कितना आ गया? 75%। कैसे आया? 4 1 4, 25। ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल। इसको आप खुद कन्वर्ट करो। 2:3 को क्या करेंगे? 2/3 and 2 divided by 3 into 100। 2/3 into 100 कितना आया? 200/3। इसको सॉल्व करो। डेसिमल में लिखना है, डेसिमल में लिख सकते हो, और फ्रैक्शन में लिखना है, फ्रैक्शन में लिख सकते हो। मैं दोनों में लिख के दिखाता हूं। पहले डेसिमल में लिखते हैं। डेसिमल में आया ये 66.66%। ठीक है, 200 को डिवाइड करो आप 3 से, ये आएगा। इसको लिखना है आपको किसमें? फ्रैक्शन में। तो क्या लिखेंगे? डिवाइड करो पहले 200 को 3 से, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, कितना बचा? 2। तो इसको क्या लिखेंगे? 66 2/3। ये आ गया रेशियो, ये परसेंटेज में आ गया, इतने परसेंटेज हो गए। ये डेसिमल में आंसर है, ये सॉरी ये फ्रैक्शन में आंसर है, ये डेसिमल में आंसर है। ठीक है, आपको रेशियो को परसेंटेज में बदलना है, कुछ नहीं, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स इट। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है ये? 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 25, उसमें से सिर्फ 72% मैथ्स में इंटरेस्ट है जिनका। हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स? कितने बच्चों का मैथ में इंटरेस्ट नहीं है? तो 25 में से 72% बच्चों का मैथ में इंटरेस्ट है। ठीक है, यहां लिखो टोटल स्टूडेंट्स is equal to 25। 72% of 25 स्टूडेंट्स, यानी 25 स्टूडेंट्स का 72% जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ्स कितना हो गया? 72% ऑफ 25। 25 का
72%। यही तो है मतलब 25 के 72% स्टूडेंट्स को मैथ में इंटरेस्ट है। तो इसको सॉल्व करो, कितना है 25 इंटू परसेंटेज का साइन हटाओ 100 लिख दो। ओके, सॉल्व सिंप्लीफाई करो, 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, 4 18। तो 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट है। सिंपल। पर हमें पूछा क्या, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। अब देखिए टोटल स्टूडेंट्स हैं 25, इंटरेस्ट कितना है मैथ्स में, कितने बच्चों का, 18 का। तो जिनका इंटरेस्ट नहीं वो कितने हुए, 25 माइनस 18। यह लिखो नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स इज इक्वल टू 25 माइनस 18 इज इक्वल टू 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आया? 72% of 25 students are interested in maths. How many are not interested in maths? तो हमने पहले निकाला how many students interested in maths 18 और not interested in maths total number of students minus number of students who are interested in maths। ठीक है, ये तो आ गई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। अब वो अगर एक चीज और है, परसेंटेज में निकाल रहा हूं कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं है मैथ में। तो ठीक है, क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स कितना आएगा, 100% माइनस 72%। 100% स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें से 72% को पसंद नहीं है। तो कितनों को पसंद है, 100 माइनस 72, इट मीन्स 28%। ठीक है, इतने 28% स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पसंद नहीं है। सिंपल हो गया। चलो आगे, ये है क्वेश्चन नंबर 4। अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। कोई फुटबॉल टीम ने 10 मैचेस जीते, जितने मैच खेले उसमें से सिर्फ 10 मैच जीते। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, अगर उनकी विन परसेंटेज यानी जीतने की परसेंटेज उनकी 40 है, यानी जितने मैच वो खेलते हैं उसमें से 40% वो मैच जीतते हैं, तो हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो उन्होंने टोटल कितने मैच खेले। अब इसको आप इस तरह से समझिए, एक फुटबॉल टीम ने 10 मैच जीते और अगर उनके जीतने की परसेंटेज 40% है, यानी कि जितने मैच खेलते हैं उसमें से 40% जीतते हैं, तो उन्होंने कुल कितने मैच खेले। ये दो तरीके से हो सकता है, मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको। फर्स्ट मेथड, सपोज they played total x number of matches। सपोज करिए उस टीम ने x मैचेस खेले, यानी कि x कोई वेरिएबल क्वांटिटी है जो नंबर ऑफ मैचेस उस टीम ने खेले हैं। तो ये फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40। विन परसेंटेज वाज 40 मतलब टोटल नंबर ऑफ मैचेस में से 40% जीते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ मैचेस का 40% वो जीतते हैं। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ मैचेस का 40% जो खेले हैं वो 10 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब एक चीज और लिखिए, विन परसेंटेज इज इक्वल टू 40%। ठीक है, सपोज दे प्लेड टोटल एक्स नंबर ऑफ मैचेस, विन परसेंटेज इज 40, देन x इंटू 40% कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ मैचेस का विन परसेंटेज कितना है
10 जीते ना, टोटल नंबर ऑफ मैचेस में से उन्होंने 10 जीते हैं, और विन परसेंटेज क्या 40, यानी टोटल नंबर ऑफ मैचेस उस टीम ने जितने खेले हैं उसके 40% मैच वो जीत गई है। और कितने जीते हैं 10, ये 10 कर दीजिए, सिंप्लीफाई करिए, x इंटू 40% को क्या लिखेंगे 40/100 इज इक्वल टू 10, ये 100 इधर चला जाएगा और 40 नीचे आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10 इंटू 100/40, 10 से क्या 10 1 1, 10 4 जा 4, 40, 4 से क्या 25, इट मीन्स उस मैचेस उस टीम ने, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, दे प्लेड टोटल नंबर ऑफ 25 नंबर ऑफ मैचेस, दे प्लेड टोटल 25 नंबर ऑफ मैचेस, इसका आंसर है 25। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका भी है, सेकंड मेथड, विन परसेंटेज 40 है, इट मींस 40% वो मैच जीत रहे हैं, अगर वो 100 मैचेस खेल रहे हैं तो उसमें से 40 जीत रहे हैं, ठीक है। 40 मैचेस won by team out of is equal to 100 मैचेस, 40 मैचेस वो टीम जीत रही है, ये गलत लिख दिया, मैच लिख दिया, फोर्टी मैचेस वो टीम जीत रही है, कितने में से 100 में से, क्यों, क्योंकि उसकी विनिंग परसेंटेज 40 है, तो एक मैच वॉन बाय टीम आउट ऑफ 100/40 मैचेस, समझ गए, ठीक है। और एक्चुअल में उसने कितने जीते 10, तो 10 मैचेस वॉन बाय टीम आउट ऑफ 10/40, सॉरी 100 है, ठीक है, इंटू 10, इसको सॉल्व करिए आएगा 25, इट मींस द टीम प्लेड टोटल ऑफ 25 मैचेस, ठीक है। एक ट्रिक ये है, एक ट्रिक, एक मेथड वो था, एक मेथड ये, इसमें क्या है विनिंग परसेंटेज 40 है, मींस टोटल नंबर ऑफ 100 मैच खेलते हैं तो 40 जीतते हैं। अब देखिए 40 मैच खेलते हैं, 40 मैच जीते कितने में से 100 में से, एक मैच जीतेंगे कितने में से 100/40 में से, तो 10 मैच जीतेंगे कितने में से 100/40 इंटू 10, इट मींस 25, ठीक है। चलो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, दोनों सही है, पर फर्स्ट मेथड जो था वो थोड़ा शॉर्ट है, इजी है। ये है क्वेश्चन नंबर 5, क्या है, इफ चमेली हैज ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। चमेली ने अपने पास जितने रुपए थे उसमें 75 खर्च कर दिए, 75% खर्च कर दिए, 75% अपने पैसों में से खर्च करने के बाद उसने देखा कि उसके पास 600 रुपीज बचे। अब बताओ कि उसके पास स्टार्टिंग में कितने पैसे थे, करते हैं। सपोज शी हैज X rupees X in the beginning. सपोज करो उसके पास X रुपीज थे बिगिनिंग में, शुरू में उसके पास कितने रुपीज थे X रुपीज, खर्च कर दिए 75%, इट मींस X का 75% उसने खर्च कर दिया, रुपीज spent by her is equal to X into 75%, X का 75% उसने खर्च कर दिया, सिंप्लीफाई करो, X into 75/100
क्या हुआ इसको 3x अपॉन 4, ये आ गया ना इसका, ये आ गया, समझ गए भाई। उसके पास शुरू में x रुपीस थे, उसने उसका 75% खर्च कर दिया, किसका, x रुपीस का, जो उसके पास शुरू में थे। तो x का 75% रुपीस स्पेंड बाई ईयर कितने हुआ, x का 75%। सॉल्व करा 3x/4 आ गए। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन she left with only ₹600, ठीक है। तो 600 बचे कब, खर्च करने के बाद। देन 600 कैसे आएगा, देन टोटल रुपीस में से स्पेंट रुपीस बराबर लेफ्ट रुपीस, ठीक है। टोटल रुपीस जो थे उसमें से जब खर्च कर दिए तो ये तो हुआ कितने बचे, टोटल रुपीस कितना था x, स्पेंट रुपीस कितना है 3x/4, बचे कितने हैं 600। सॉल्व करो इसे, एलसीएम कितना है 4, यहाँ 4 करने के लिए सपोज है यहाँ 1 है, ये तो इजी है, वो 1 है, 4 करने के लिए नीचे 4 की मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ 1 की मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 1 की मल्टीप्लाई बराबर 600। अब इसको मैं यहां लेके आता हूं क्वेश्चन की जगह, आंसर नहीं मैं इरेज कर रहा, क्वेश्चन है। अब ऊपर आ जाओ यहां से, 4x माइनस 3x कितना हुआ, x अपॉन 4 इज इक्वल टू 600, ठीक है। x कितना है 4 उधर चला जाएगा, 600 इंटू 4, 2400 रुपीस थे उसके पास स्टार्टिंग में, जिसमें से उसे 75 खर्च कर दिए तो उसके पास 600 बचे। सिंपल है, पहले सपोज करो उसके पास x रुपीस थे, 75% खर्च कर दिए किसके, x के, तो x का 75% कितना हुआ 3x अपॉन 4, ओके। तो टोटल लेफ्ट रुपीस कितने 600। अब मतलब क्या हुआ, टोटल रुपीस माइनस स्पेंट रुपीस इज इक्वल टू लेफ्ट रुपीस, टोटल रुपीस x माइनस स्पेंट रुपीस 3x/4, लेफ्ट रुपीस 600। सिंप्लीफाई करो, x इज इक्वल टू 2400, इजी। बस जैसे दिया है वैसे करते चलो, जो पूछ रहा है जो दिया है उसको फिट बैठाते चलो। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ 60% पीपल इन द सिटी लाइक क्रिकेट, 60% लाइक करते हैं क्रिकेट को, 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स। 60% पीपल लाइक कर रहे हैं किसी शहर में क्रिकेट को, 30% लाइक कर रहे हैं फुटबॉल को, और जो बाकी बच्चे वो लाइक कर रहे हैं और दूसरे गेम्स को। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है देन व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, तो कितने परसेंट लोग अदर गेम्स को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट क्या है, इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, अगर उस शहर में टोटल नंबर ऑफ पीपल है 50 लाख, देन फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो आपको एग्जैक्ट नंबर निकालना है जो हर गेम को लाइक करता हो, अलग अलग गेम को, जैसे क्रिकेट को कितने लोग लाइक कर रहे हैं, फुटबॉल को कितने लोग लाइक कर रहे हैं, और अदर गेम्स को कितने लोग लाइक कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं, पीपल like cricket is equal to 60%. People like football is equal to 30%. People like other games कितना हुआ 60% लाइक करें क्रिकेट को, 30 लाइक कर रहे हैं फुटबॉल को, तो टोटल कितने परसेंट लाइक कर रहे हैं अदर गेम्स को, 100 माइनस 60
प्लस 30, यानी 60 और 30 को प्लस करके उसको 100 में से घटा दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि टोटल परसेंट 100 से ज्यादा नहीं होता है। 100% लोग हैं, उसमें से 60 क्रिकेट को लाइक करने लगे, 30 फुटबॉल को लाइक करने लगे, और जो बच्चे वो अदर गेम्स को लाइक करने लगे। तो कितना हो गया? 100 माइनस 30, 60 प्लस 30, समझ गए? 100% में से 60% और 30% जो दूसरे गेम्स को लाइक कर रहे हैं उनको सम करके हटा दिया तो अदर गेम्स के लाइक्स आ जाएंगे। कितने आ गए? 100 माइनस 90, इट मीन्स 10% पीपल लाइक अदर गेम्स। ओके, पीपल लाइक फुटबॉल, पीपल लाइक अदर गेम्स, कितना आ गया? 10%। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आपने लिख लिया होगा, ये आ गया 10%। ठीक है, टोटल परसेंट 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 60, 30, 90 और 10, 100। ठीक है, अब क्या कर रहा है? इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, टोटल पीपल कितने हैं? 50 लाख। तो हर गेम को लाइक करने वाले एग्जैक्ट पीपल निकालने, कितने लाइक करते हैं, निकालते हैं एक एक करके। पीपल लाइक क्रिकेट लिखो, टोटल परसेंटेज का, टोटल पॉपुलेशन का कितना? 60%। पीपल लाइक क्रिकेट 50 लाख इंटू 60%। 50 लाख कितना हो गया? 50 इंटू 60 अपॉन 100। ठीक है, ये लाख में चल रहा है, 50 लाख लोग हैं, उसका 60% निकाल दिया। 10 10 जा 100, 10 6 जा 10 1 जा 10 5 जा, इट मीन्स 30 लाख पीपल लाइक क्रिकेट। ओके, अब लिखो पीपल लाइक फुटबॉल। कितना हो गया? टोटल पॉपुलेशन के, टोटल पीपल्स में से 30%, 50 लाख का 30%, 50 लाख इंटू 30%, कितना हो गया? 50 इंटू 30 अपॉन 100, 10 10 जा 100, 10 3 जा 30, 10 5 जा 50, 10 1 जा 10, तो कितना आ गया? 50 लाख। 15 लाख लोग फुटबॉल को लाइक करते हैं। अब लिखो पीपल लाइक अदर गेम्स 50 लाख इंटू 10% है, 10%, कितना आ गया? 50 इंटू 10 अपॉन 100, सॉल्व करो, 5 लाख। 5 लाख लोग अदर गेम्स को लाइक करते हैं। ठीक है, आपने इसमें क्या किया? 2 गेम्स की परसेंटेज दी थी, तीसरे गेम्स की निकाली, उन दोनों को सम करके 100 में से माइनस कर दी, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 से ज्यादा नहीं होती है। फिर इंडिविजुअल नंबर ऑफ पीपल्स निकालने थे, तो 50 लाख पीपल थे, 50 लाख का 60% क्रिकेट, 50 लाख का 30% फुटबॉल, 50 लाख का 10% अदर गेम्स। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 7.1 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे हम 7.2। तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय।